कानूनी, मुआशी, सियासी और समाजी मामलात पर मुस्तनद मालूमात और तजज़ियों के लिए देखते रहिए नॉलेज बेसमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर हम लोग उर्दन और फ़लस्तीन की जो है वो बात करें तो उर्दन का और फ़लस्तीन का जो एक मिसाल है वो इसी तरह से आप समझ सकते हैं जिस तरह से पाकिस्तान और कश्मीर की मिसाल है। पाकिस्तान के साथ जिस तरह से कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक मकबूजा कश्मीर है और एक आज़ाद कश्मीर है। जो आज़ाद कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ अटैच है, जबकि जो मकबूजा कश्मीर है वो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जो फ़लस्तीन है ये दो हिस्से थे। एक हिस्सा जो है वो दरियाए उर्दन के साथ साथ वहाँ पे फ़लस्तीनी जो थे वो उर्दन के साथ अटैच थे, जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा था वो इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा था, जहाँ पे जो जद्दोजहद है वो चल रही थी आज़ादी की। तो नाज़रीन, जो हिस्सा उर्दन के साथ अटैच था वहाँ पे जहादी लोग जो थे उन्होंने अपना बेस कैंप बना रखा था और वो लोग वहाँ पे अपनी जो है वो ट्रेनिंग वगैरह करके तो अपने जो मुजाहिदीन थे, जो अपने जहादी ग्रुप्स थे, उनको मकबूजा इलाके के अंदर भेजते थे, जहाँ पे वो जाके इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्राइक्स करते थे। उस वक़्त जो उर्दन है, उर्दन के हाकिम थे शाह हुसैन। वो बदकिस्मती से अमेरिका के इत्तेहादी भी थे और ये बात तारीख़ में बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका का जो सबसे ज़्यादा स्टेक है खित्ते के अंदर वो इसराइल के साथ है। इसराइल से ज़्यादा स्टेक अमेरिका का किसी और जो है वो मुल्क के साथ वाबस्ता नहीं है। तो अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान ने अल-कायदा के ख़िलाफ़ जो है वो अपना रोल प्ले किया, इसी तरह से जो अमेरिका है उसने उर्दन से ये डिमांड की कि जो फ़लस्तीनियों का मुजाहिद कैंप है, जो जहाँ पे ये मुजाहिद लोग जो ट्रेनिंग लेकर बेस कैंप बनाकर इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो मकबूजा इलाके में जाके स्ट्राइक्स करते हैं, उनको वहाँ से क्लोज़ करवाया जाए। पाकिस्तान के जो साबिक़ डिक्टेटर हुक्मरान थे जनरल ज़िया-उल हक, वो उस वक़्त ब्रिगेडियर थे और वो उर्दन में उस वक़्त जो है वो एक मिशन के साथ गए हुए थे। वो बतौर ब्रिगेड उस मिशन की फ़ौजी जो मिशन था उसकी क़यादत कर रहे थे। नाज़रीन, ज़िया-उल हक के बारे में एक चीज़ और आपको बताते चलें कि ज़िया-उल हक जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले बरतानवी फ़ौज के अंदर अफसर थे और पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज जो है वो ज्वाइन की और उसके बाद ये बतौर ब्रिगेडियर जब 1970 में उर्दन गए तो उस वक़्त अमेरिका के कहने पे ये ऑपरेशन एक किया गया जो आज़ाद फ़लस्तीन का इलाका, यानी कि वो पोर्शन जो उर्दन के साथ अटैच था, वहाँ से फ़लस्तीनियों के इनखला के लिए ये सारी एफ़र्ट की गई। इसको लीड किया था ज़िया-उल हक ने और ये तकरीबन 10 माह तक ऑपरेशन जो है वो चलता रहा। 10 माह के दौरान फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती उस इलाके से बाई फोर्स जो है वो धकेल कर जो इनका मकबूजा इलाका था वहाँ तक शिफ्ट कर दिया गया। नाज़रीन, 10 माह के इस ऑपरेशन के अंदर कमोबेश 10,000 के करीब जो फ़लस्तीनी थे वो शहीद हुए। ये जो ऑपरेशन था बिल आखिर इसका नतीजा ये निकला कि 10,000 फ़लस्तीनियों की शहादत के नतीजे में जो ये इलाका था उर्दन का, यहाँ से मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया गया और फ़लस्तीनी वहाँ पे महबूस होकर रह गए जो इलाका इसराइल के साथ जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। नाज़रीन, दूसरी साइड पे पाकिस्तान के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में उम्मत मुस्लिमा को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए एक प्लान जो था वो काम कर रहा था, जिसके अंदर मोअम्मर क़ज़ाफ़ी, शाह फैसल, हाफ़िज़ अल असद और दीगर जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने मिलकर एक इस्लामी ब्लॉक की तश्कील के लिए काम शुरू किया। अगर ये ब्लॉक कामयाब हो जाता तो इसके रिज़ल्ट्स ये होने थे कि एक तो मुस्लिम बैंक बनता, दूसरा पाकिस्तान के जो क़यादत के अंदर साइंसी तरक्की के ऊपर काम होता और पाकिस्तान में जो एटमी प्रोग्राम है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तेमाल होना था। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को अगर कामयाबी मिल जाती तो जो दो मौजूदा आलमी ताकतें हैं इनके साथ एक तीसरी ताकत बनती जो कि मुस्लिम ब्लॉक की सूरत में सामने आती और वो किसी की मोहताज नहीं होनी थी। इस तीसरी ताकत को उभरने से रोकने के लिए ज़िया-उल हक जो कि ऑलरेडी अमेरिका के और जो इस तरह की जो ताकतें थी उनके लिए बड़े मुफीद साबित हुए थे। अमरीकी इशारे पर ज़िया-उल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करके उन्हें फांसी पर लटका दिया। नाज़रीन, अगर हम इसी पस मंज़र के अंदर देखें तो जितने भी आलमी लीडर उस वक़्त उस मुस्लिम ब्लॉक की तश्कील के अंदर काम कर रहे थे उन सबको ही बारी बारी जो है वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका ने मौत की नींद सुला दिया। अगर ये मुस्लिम ब्लॉक का फार्मूला कामयाब हो जाता तो उम्मत मुस्लिमा आज दुनिया के अंदर इज़्ज़त के साथ खड़ी हो सकती थी और इसके साथ साथ पाकिस्तान को
किसी भी सूरत में दुनिया में किसी भी सुपर पावर की या किसी भी दूसरे मुल्क की ग़ुलामी करने की कभी ज़रूरत पेश ना आती।